हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द टीचर्स गाइड। एंड ये सीरीज का हमारा तीसरा वीडियो है जिसमें हम जनरल पेपर जो पेडागोजी से रिलेटेड है उस पर बात करने वाले हैं। और ये सीरीज़ जो है KBS TGT इंग्लिश के लिए और स्पेशली अदर्स जो आप KBS एंड टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। सो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हमारे सिलेबस में अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसी के अंतर्गत नेचर वर्सेस नर्चर जो डेवलपमेंट की साथ में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है कि डेवलपमेंट को लेकर एक डिबेट है जिसको नेचर वर्सेस नर्चर के थ्रू भी जानते हैं और हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट के थ्रू भी जानते हैं। तो चलिए ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी से सेम रिक्वेस्ट, यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सभी वीडियोज़ के लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर वाज अ क्वेश्चन एंड दैट इज़ कि कौन सी चीज़ डिटरमाइन करती है कि डेवलपमेंट कैसे होता है, या एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को या डेवलपमेंट को कौन डिटरमाइन करता है। इज़ इट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, ये कौन है ना। और एक बात तो हमें यहाँ समझने की ज़रूरत है। कल हमने डेवलपमेंट को पढ़ा था चेंजेस इन पर्सनैलिटी। सो इन दिस वे हम ये तो बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, ओवरऑल हमारी पर्सनैलिटी है ना। तो हमारी पर्सनैलिटी को हम डेवलपमेंट का एक जो मतलब रिजल्ट है उसके रूप में देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर पूरी बात जो है पर्सनैलिटी को लेकर करेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट नेचर और हेरिडिटी। तो ये नेचर नर्चर डिबेट में हमारा जो पहला शब्द आता है वो होता है नेचर। तो नेचर का मतलब क्या है? सो नेचर मीन्स हेरिडिटी, है ना। एक व्यक्ति या एक पर्सन जो होता है उसकी पर्सनैलिटी के वो सभी गुण जो उसके नेचर में दिखाई देते हैं या जो उसने अपने माता पिता से इनहेरिट किए होते हैं, मीन्स जन्म के साथ ही उसके अंदर वो जन्मजात गुण होते हैं, उसके माता पिता से ही उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं जीन्स के थ्रू। तो इसी को अपन नेचर या हेरिडिटी का नाम देते हैं। देखिए आगे देख सकते हैं, नेचर स्टैंड्स फॉर हेरिडिटी। नेचर जो है वो हेरिडिटी को बताता है और हेरिडिटी जो होती है वो इनहेरिटेड होती है, मीन्स हम अपने माता पिता से उसको प्राप्त करते हैं, है ना। हम अपने जो जितने भी अपने फॉर फादर्स हैं, चाहे अपनी दादाजी कोई भी जनरेशन का हो, तो उनसे अपन क्या करते हैं, उसको इनहेरिट करते हैं। लेकिन यदि हम बात करें और साथ ही ये जो होती है बहुत स्टैटिक होती है, मीन्स आफ्टर बर्थ हम इन हेरिडिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं कर सकते, है ना। हम चाह कर भी डेवलपमेंट में इस चीज़ को मतलब इस चीज़ का जो रोल है उसको बढ़ा नहीं सकते, किसी व्यक्ति की हेरिडिटी को हम चेंज नहीं कर सकते। इस मायने में ये कैसी होती है, स्टैटिक होती है, फिक्स्ड होती है, स्थिर होती है ना, इसको बदल नहीं सकते। नाउ कुछ साइकोलॉजिस्ट हैं जो क्या है नेचर का सपोर्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला नाम जो है फ्रांसिस गाल्टन का आता है, जिन्होंने ये नेचर वर्सेस नर्चर वाला ये जो टर्म है इसको कॉइन किया था, इसके बारे में बताया था, है ना। और जब वो इंटेलिजेंस का थ्योरी दे रहे थे तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने नेचर वर्सेस नर्चर ये डिबेट निकाला, या नेचर और नर्चर में से किसको इंपॉर्टेंस दिया जाए ये बात छेड़ी। एंड ही बिलीव दैट द इंटेलिजेंस रिजल्टेड फ्रॉम जेनेटिक्स। और ये माना उन्होंने कि जो इंटेलिजेंस होती है वो कहीं ना कहीं जीन्स के थ्रू या जीन्स का या जेनेटिक्स का ही रिजल्ट होती है, मीन्स इनहेरिटेड होती है। और इस तरह से द रोल ऑफ नेचर को उन्होंने क्या बोला, इनेटिज्म का नाम दिया। और रोल ऑफ नेचर को व्यक्ति की पर्सनैलिटी में रोल ऑफ नेचर को इनेटिज्म बोला जाता है। तो घूम फिर कर ये ध्यान रखना है आपको कि गाल्टन नेचर को सपोर्ट करते हैं या व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या डेवलपमेंट में वो नेचर को या हेरिडिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बस। ओके, कुछ और भी साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी बात करते हैं। नॉम चॉम्स्की, जिन्होंने लैंग्वेज पर एक थ्योरी दी है, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। सो हु फेवर्स द नेचर पोजीशन, वो भी क्या है नेचर को सपोर्ट करते हैं, मानते हैं कि नेचर का ज़्यादा रोल होता है डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने में। ही बिलीव्स दैट द मच ऑफ आर लैंग्वेजेस कैपेसिटीज़ इन बॉर्न। वो बोलते हैं कि हमारी बोलने की जो ज़्यादातर क्षमता होती है वो हमारे इन बॉर्न होती है, हम उसको लर्न नहीं करते हैं, वो बाय बर्थ जो है हमारे अंदर होती है। सो नॉम चॉम्स्की भी नेचर को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ओके, या उसका फेवर करते हैं। नेक्स्ट हम यदि बात करें तो हमारे यहाँ पर आपको मेन नाम जो है वो गैल्टन का है। गैल्टन का नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी और भी ऐसे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में भी हम जनरल आइडिया लेंगे कि वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। ओके, नाउ नेचर एंड एनवायरनमेंट।
सॉरी, नर्चर एंड एनवायरनमेंट, जहाँ पर एक तरफ अभी नेचर था, अब ये क्या है, नर्चर। नर्चर जो है सिंपली आप देखें तो, आप इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं तो इतना समझ सकते हैं, नर्चर मीन्स समथिंग दैट नरिश, है ना। इस नरिश वर्ड से ही नर्चर बना हुआ है। तो नर्चर या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट, जो क्या करता है, एक बच्चे को, एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को नरिश करता है, उसको हम नर्चर बोलेंगे। नर्चर स्टैंड्स फॉर एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक। जैसे वहाँ पर हेरिडिटी स्टैटिक था, जिसको फिक्स था, जिसको हम आफ्टर बर्थ जो है किसी भी तरह के चेंज नहीं कर सकते, उसके विपरीत जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है। मीन्स हम एनवायरनमेंट का सहारा लेकर जो है एक पर्सन की पर्सनैलिटी और उसके डेवलपमेंट को डिटरमाइन कर सकते हैं, उसको जो है एक सही दिशा दे सकते हैं। एनवायरनमेंट और रोल ऑफ नर्चर और एनवायरनमेंट, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ डायनामिक, है ना, वो फिक्स्ड नहीं है। इट कैन बी लर्न और एक्वायर्ड। जो एनवायरनमेंट है या जो नर्चर है, उसके थ्रू हम क्या डेवलपमेंट को लर्न करते हैं, एक्वायर करते हैं, ये इनहेरिटेड नहीं होता है ना। एनवायरनमेंट लर्न और एक्वायर्ड होता है, ना कि इनहेरिटेड होता है। ओके, तो इतना हमको ध्यान रखना है, बस दोनों में फ़र्क। जो नेचर होता है वो फिक्स्ड होता है, नर्चर डायनामिक होता है। नेचर जो होता है वो एक्वायर्ड या लर्नड होता है, जबकि ये इनहेरिटेड होता है। कुछ आपको नाम ध्यान रखने हैं कि नेचर को कौन सपोर्ट करता है, नर्चर को कौन सपोर्ट करता है ना। और एक रिज़ल्ट जो कि हमने कल ही डिटरमाइन कर लिया था, और वो क्या था कि असल में यदि देखा जाए तो डेवलपमेंट ना अकेला नेचर से संबंधित है, ना अकेला नर्चर, मीन्स ना अकेला हेरिडिटी से संबंधित है, ना एनवायरनमेंट से। वो असल में दोनों का क्या है, एक प्रोडक्ट है, हमने कल ही पढ़ा था, है ना, दोनों का मिला जुला रूप है ना। यदि बात करें वॉटसन की, तो वॉटसन जो है वो सपोर्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। वो मानते हैं कि जो व्यक्ति का एनवायरनमेंट होता है वो उसको ज़्यादा शेप देता है, उसके डेवलपमेंट को डिटरमाइन करता है एज कंपेरिजन टू हेरिडिटी। सो वॉटसन स्लोगन वॉज नॉट मोर बेबीज़ बट बेटर ब्रॉट अप बेबीज़, है ना। कुछ बेटर जो कर सकते हैं, बेटर एनवायरनमेंट दे के क्या है, बच्चे को अच्छा बना सकते हैं। सो वॉटसन आर्ग्यूड फॉर द नर्चर साइड। उन्होंने किस चीज़ का साइड लिया, नर्चर का। मीन्स वो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं, एनवायरनमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दोनों के बीच में। ओके, तो आपको वॉटसन का नाम सुनना है। इसके साथ ही आप एक चीज़ और क्लियर कर पाएंगे, जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं वो बिहेवियरिज्म से संबंधित हैं, है ना। जो नर्चर को सपोर्ट करते हैं वो बिहेवियरिज्म से संबंधित है, व्यवहारवादी है वो ना। द फिलोसफर जॉन लॉक, इनका नाम आपको ध्यान रखना। इन्होंने एक टर्म दिया था जिसको बोलते हैं टेब्यूला रासा, है ना, उसका नाम ध्यान रखना है। सो जॉन लॉक थॉट वी हैड नो इननेट आइडियाज़। जॉन लॉक मानते हैं कि हमारे अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है जो हम अपने माता पिता से या हमने प्राप्त की हो। इनहेरिटेड कुछ भी नहीं होता, उनका ये मानना है ना। और माइंड्स आर ब्लैंक स्लेट, हमारा जो मन होता है, हमारा दिमाग होता है, ब्रेन होता है, वो एक खाली स्लेट की तरह होता है। उसको उन्होंने नाम दिया है टेब्यूलर रासा। ये पूछा भी जाता है, हु कॉइन्ड द वर्ड टेब्यूलर रासा। सो ही इज़ जॉन लॉक, आपको ध्यान रखना है ना। तो वो मानते हैं कि हमारा जो माइंड है वो बिल्कुल खाली होता है और कोई भी चीज़ हम इनहेरिट नहीं करते हैं। सो अपॉन विच एक्सपीरियंस राइट्स नर्चर इज़ एवरीथिंग, नेचर इज़ नथिंग। और इस स्टेटमेंट से ये बात क्लियर है कि जॉन लॉक पूरी तरह से नर्चर को सपोर्ट करते हैं, ना कि नेचर को। सो आपको कुछ नाम जो इम्पोर्टेंट हैं, जो 4 नाम बताए हैं, वो आप ध्यान रखिएगा। और इससे क्या है, आपको एक आइडिया बना रहेगा व्हाट इज़ नेचर एंड नर्चर, किस तरह का दोनों का, जैसे नेचर जो है वो किस तरह का है, इनहेरिटेड होता है, फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है, नर्चर डायनामिक होता है, एक्वायर्ड होता है। ओके, सो दीज आर समथिंग। अब हम यदि बात करें दूसरे साइकोलॉजिस्ट की बात जानने की, जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं, तो जीन पियाजे के बारे में बात करते हैं। सो जीन पियाजे बिलीव इन बोथ नेचर एंड नर्चर। वो दोनों को ही मानते हैं कि नेचर भी बराबर और नर्चर भी बराबर योगदान देता है ना। क्योंकि हम इनका यदि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें एक समय तक तो जो है व्यक्ति की जो बुद्धि है वो वहाँ से काम करती है, फिर उसके बाद सारा कुछ जो है नेचर डिटरमाइन करती है ना, आफ्टर फॉर्मल स्टेज। ना वाइगॉट्स्की एम्फेसाइज द सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस, और ये तो वैसे भी सोशल एंड कल्चरल एंड लैंग्वेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वाइगॉट्स्की। तो इनके हिसाब से क्या है,
वैसे भी नर्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, फिर भी कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो वो भी दोनों को इम्पोर्टेंस देते हैं, एक साइड नहीं जाते हैं। वो मानते हैं कि डेवलपमेंट असल में नेचर और नर्चर दोनों का ही मिला जुला रूप है। तो हमारा भी फाइनली निष्कर्ष यही है कि जो डेवलपमेंट है और जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ नेचर वर्सेस नर्चर, या हम मानते हैं डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको ध्यान रखना है इसका प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। सो ये रहा आज का वीडियो, बस आज के वीडियो में इतना ही। और भी यहाँ पर थोड़ा और है, 2 मिनट आप देख लीजिए। क्रोमोसोम्स एंड सेक्स, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। जो हेरिडिटी होती है वो जीन्स के थ्रू हम कोई भी गुण इनहेरिट करते हैं, और हमारे जीन्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स में होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम्स की, और यहाँ पर सेक्स को भी हमने लिया है। सो यदि बात करें हम ह्यूमन बॉडी में, तो टोटल नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके पेयर जो होते हैं, पेयर मीन्स 2 का जोड़ा, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं 23, मीन्स इस तरह से टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 23 पेयर्स में से जो 23 पेयर्स टोटल होते हैं वो एक्स वाले होते हैं, जो कि मेल में और फीमेल में एक जैसे होते हैं, है ना। मीन्स 23 ये फीमेल में 23 ही एक्स होते हैं, जबकि मेल में 22 जो है वो एक्स होते हैं, केवल एक अलग होता है ना। और इन सभी एक्स पेयर्स को ऑटोक्रोमोसोम्स बोलते हैं, है ना। इसके अलावा जो 23rd पेयर है स्पेशली इन मेल, है ना, मेल सेक्स में जो 23rd पेयर है वो एक्स वाई होता है, और इसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, बिकॉज इट डिटरमाइन सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। ये जो 23rd एक्स वाई क्रोमोसोम होता है ना, वो एक बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करता है, और ये मेल क्रोमोसोम में पाया जाता है। मीन्स एक बच्चा लड़का है लड़की है ये चीज़ डिसाइड करता है मेल का एक्स वाई क्रोमोसोम, है ना। जब एक्स और वाई ये दोनों मिलते हैं तो जिससे जो भी जाइगोट बनता है उससे एक जो है मेल सेक्स के चाइल्ड का बर्थ होता है ना। तो आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर एक टॉपिक और है छोटा सा, ट्विन्स की बात करें, है ना। ट्विन से भी आपको सीटेट में क्वेश्चन आते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सिंपली वही हेरिडिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है। सो ट्विन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, है ना। जो जुड़वा बच्चे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल, और इनको आप मोनोजाइगोटिक भी बोलते हैं। मोनो मीन्स जो सिंगल जाइगोट से बने होते हैं, मोनो मीन्स सिंगल, है ना। जो सिंगल जाइगोट से बने होते हैं उसको अपन आइडेंटिकल बोलते हैं, और इनमें ज़्यादातर इनके बाद जो बेबीज़ बर्थ लेते हैं उनमें ज़्यादातर सिमिलैरिटीज़ होती हैं, वो एक जैसे ज़्यादातर दिखते हैं, उनमें ज़्यादातर समानताएं होती हैं, ठीक है ना। जो सेकंड जो है फ्रेटर्नल ट्विंस, और वो जो होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं। और ये डाइजाइगोटिक का मतलब है कि वो डिफरेंट जाइगोट से बने होते हैं, या उनका बर्थ जो है डिफरेंट जाइगोट में उनका डेवलपमेंट होता है, वो ग्रोथ करते हैं। एंड इस कारण से वो ज़्यादा सिमिलर नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग जाइगोट से बने होते हैं। सो ये दोनों तरह के आपको ट्विंस ध्यान रखना है, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। उनकी विशेषता है ना, आइडेंटिकल सिमिलर होते हैं, मोनोजाइगोटिक से बने होते हैं, फ्रेटर्नल डाइजाइगोटिक से बने होते हैं और ज़्यादा सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है। बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए यूज़फुल होगा, और यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो रहेगा शाम को इवनिंग में, जिसमें हम अपना जो स्पेसिफिक पेपर है इंग्लिश ग्रामर या फिर लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो करेंगे। ओके, सो तब तक के लिए सभी का धन्यवाद, मिलते हैं।